नमस्कार दोस्तों, आज हम विभाज्यता पे चर्चा करेंगे कि किसी भी संख्या में हम किस संख्या से भाग दें। इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखिएगा विभाज्यता के बारे में क्या होता है कि विभाज्यता यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता में 2 से कौन सी संख्या में भाग जाता है, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2 का आप आसानी से देख सकते हैं, 3 का देख सकते हैं, 5 का भी देख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि 11 का चेक करने की और 13 का और ख़ास करके 7 का, इनमें बहुत कठिनाई आती है हमको विभाज्यता चेक करने में। तो आइए हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे हम संख्या 2 से कि 2 का भाग हम कौन कौन सी संख्या में दे सकते हैं, जा सकता है। देखिएगा हम चेक करें कि विभाज्यता जो होती है वो 2 किस किस में जाता है भाग। जिन भी संख्याओं के इकाई के स्थान पर, मतलब जहाँ पीछे से जब गिनते हैं संख्याएं, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये संख्या आती है, उसमें 2 का भाग जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये देखिएगा 14,420 यहाँ पर 0 है, मतलब इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो उसे ये संख्या विभाजित होगी। ले लीजिए 218, 18 में पीछे 218 में पीछे 8 है, तो इसमें भी हम 2 का भाग आसानी से दे सकते हैं। केवल पीछे इकाई के अंक में हमको सम संख्याएं देखनी, सम नहीं बोल सकते। 0, 2, 4, 6, 8 मतलब केवल पीछे के अंक देखना है, जिसके अंदर ये होएगा उसमें हम आसानी से 2 का भाग देख सकते हैं। आगे आइए आगे चर्चा करते हैं हम। तीन तीन की चर्चा करते हैं कि तीन से हम किस की संख्या में भाग दे सकते हैं। तो ये 3 का भाग देने के लिए हमको जितनी भी संख्या जो भी संख्या होती है उसके सभी अंकों को हमको जोड़ना होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 756 ले लें। इस संख्या में 3 से भाग जाएगा या नहीं, ये देखने के लिए हम देखते हैं। तो हम इसके लिए हम इनको सबको संख्याओं को प्लस करेंगे, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उस संख्या में यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 7 और 5 12 और 6 18 और 8 24 और 4 28। ये देखिएगा क्या इस संख्या में 3 का भाग जाता है। 7 और 5 12 और 6 18 और 8 26 और 4 30, सॉरी बाय मिस्टेक, 26 और 30, 30 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या में 30 का भाग 3 का भाग चला जाएगा, यहाँ पर 3। अब 30 में 3 और 0 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लगता है कि 30 में 3 का भाग जाता है। एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे 1245 ले लेते हैं। यहाँ पर इनको हम जोड़ेंगे तो देखिएगा यहीं पे इन संख्या में देख लेते, 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 और 12 में 3 का भाग जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है। आगे चर्चा करेंगे हम कि अगला जो है 4 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है। 4 का भाग देखिएगा, 4 का भाग केवल आप 2 तरह से देख सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 2 0 हैं, अंतिम 2 0, जैसे 400, इसमें पीछे 2 अंक हैं, 800, ये पीछे अंतिम 2 अंक 0 हैं, या पूरी संख्या इतनी बड़ी संख्या पीछे केवल 2 अंक यदि 0 हैं तो इसमें पूरे में 4 का भाग चला जाएगा। और अगला देखते हैं कि और कैसे चेक करें। तो मान लीजिए जैसे 2608, तो इसमें हम पूरे दो आखिरी में 2 अंक 0 नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि पीछे अंतिम जो 2 अंक इकाई और दहाई, इन दोनों अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 0 और 8 है और 0 8 में 4 का भाग जाता है, इसलिए इस 2608 में भी 4 का भाग जाएगा। अगली संख्या देखेंगे, जैसे इकाई और दहाई दोनों में 60 और 60 में 4 का भाग जाता है, तो हम 4 को
इस पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। एक और देख लीजिएगा, 28 0 3 5 2 और 4। हमको इस बाकी संख्या से कोई काम नहीं, केवल अगर अंतिम अंक दोनों अंकों में अगर 4 से भाग जा रहा है तो हम बिना किसी सोच के हम इसको हम 4 से विभाजित मान सकते हैं। हम आशा करते हैं कि पूरा 4 का वाला भी आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं, बारी आती है 5 की। तो 5 बहुत इजी है, 5 का विभाज्य देखना बहुत इजी है। अगर आप इकाई के स्थान पर 0 और 5 दिख जाए कहीं पर भी, वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसके लिए एग्जांपल देखिए, ये 5 से विभाजित होगी ये संख्या, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। 2 3 4 9 0, देखिए इकाई के स्थान पर 0 आ गया, मतलब ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। और एग्जांपल देखिए, 550 3 2 5, ये देखो 5 आ गया, मतलब पूरी संख्या 5 से विभाजित है। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं 6। किसी भी संख्या में अगर हम 6 का विभाज्यता चेक करना चाहते हैं तो उसे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिएगा, 6 इकाई से बना है, 2 और 3 से मिलकर 6 बना है, तो इस संख्या का उसी में भाग जाएगा जो 2 और 3 से मिलकर बना है। देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, 216 क्या इस संख्या में 6 का भाग जाता है? तो हम केवल पहले चेक करेंगे कि उसमें 2 का भाग जाएगा, उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि 3 का भाग भी जाता है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 2 का, और 2 का मैंने बताया था कि इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर 2 का भाग जाता है। अब 3 का भाग चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम पूरी सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 2 और 1 3 और 6, 3 और 6 9, और 9 है मतलब 3 से भी विभाजित होता है, तो इस पूरी संख्या में हम 3 से विभाजित इसको मान सकते हैं। अगला देखिएगा कि हम इसमें एक एग्जाम्पल और देखेंगे, 6 से वो संख्या विभाजित होती है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे देख लेते हैं, हमको चेक करना है 2 और 3 से। हम 2 से ऑलरेडी देख सकते हैं कि 2 इकाई के स्थान पर 2 है, मतलब 2 से जाएगा। हम 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ेंगे। 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, जबकि 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो यह संख्या 3 से नहीं जाएगी, मतलब 2 से जाएगी लेकिन 3 से जाएगी, मतलब 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ये आया समझ में। अगला देखते हैं हम, अगला नंबर आता है हमारा 7 का। ये 7 का बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में 7 से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस 7 का मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा कि 7 का विभाज्यता हम कैसे चेक करते हैं। हम पहला देखते हैं, पहला भाग देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 392 ले लेते हैं, चलो 392। अब इसका विभाज्यता चेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इकाई के अंक जो होता है उसमें हम 5 का गुणा करेंगे और बचे हुए अंकों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 दूना 10, 10 यहाँ पर जो कितना हो जाएगा 49, 49 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल देखिए। और इसका इसी तरीकों को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट मेथड थी और आपको मैं सेकंड मेथड के थ्रू बता रहा हूँ। सेकंड मेथड आप जो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप आसानी से उसको कीजिएगा। हम बिल्कुल, ये सेकंड मेथड भी बहुत अच्छी है। इसमें हम 5 का गुणा करते हैं, मतलब इस संख्या का 5 बार गुणा। इसमें केवल इसको हम और जोड़ते थे, और इसमें हम इसको केवल इस संख्या में इसको हम डबल करेंगे। कितना? डबल। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 इस संख्या में से हम इसको घटा देंगे। कितना बचा? 9 में से 4 गए तो 5 और 35, और 35 में भी 7 का भाग जाता है। 7 और 5 35 होते हैं, तो इस विधि से भी कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं 7 से संबंधित, कि 7 संख्या का भाग
और किस किस संख्या में जाता है। देखिएगा, अगली संख्या ले लेते हैं हम, थोड़ी सी बड़ी लेंगे अब की बार। 3 6 4 7। इस संख्या में हम देखेंगे कि सबसे पहले पहली मेथड लगाएंगे, उसके बाद दूसरी मेथड देखेंगे। पहली मेथड के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको हम 5 गुना करते हैं इकाई के अंक, केवल इकाई के अंक, 7 पंजू और 35, और इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 6 3 9 और 3। इतनी बड़ी संख्या में आप चेक नहीं कर पाएंगे, अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो हम इसमें एक बार वापस करेंगे। हम इस इकाई को फिर डबल करो, 9 पंजो 45, इसमें हम इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14, 4 से लाया 1, 4 4 8, और 84 में 7 का भाग जाता है। 12 7 84। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं कि सेकेंड मेथड में हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे संख्या वही रहते हैं इसी में, 3 4 6 7। यहाँ पर मैंने इस वाली मेथड में हम क्या करते थे कि 5 से इसमें हम और जोड़ते थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम डबल करके और इसमें से घटाएंगे। 7 दूनी 14 घटाए, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3। फिर अब 0 आ गया, तो इस 0 को डबल करने की ज़रूरत ही नहीं, जिसको डबल करके यहाँ से घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं आया। 35 से आएगा, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 7 का भाग इस 35 में जाता है। 7 5 35 होते हैं। आपको 7 का समझ में आया होगा। अगला लेते हैं हम 8 का। 8 को हम कैसे करते हैं ये देखिएगा। 8 देखिए, 8 में क्या होता है कि अगर आपको किसी संख्या में अगर लगातार पीछे की तरफ, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा में 000 दिखे, 3 बार लगातार 0 दिखे, तो हम उस संख्या को 8 से विभाज्य मानेंगे। देख लीजिए, 2 4 3 8 2 1 2 3, ये 8 से विभाजित होगी। कोई चेक करने की जरूरत नहीं, केवल इसमें देखिएगा पीछे अंतिम अंक 3, अगर लगातार 3 0 आ जाए तो वह 8 से विभाजित होगी। ये एक मेथड तो ये हुई। दूसरी मेथड देखते हैं हम, इसमें कैसे चेक करते हैं। अगर 8 जो बना है वह काई से बनाएं, 4 और 2 से मिलकर बनाएं। तो किसी भी संख्या में अगर 4 से भी चेक कीजिएगा और 2 से भी चेक कीजिएगा, अगर वह पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 512 लेते हैं, यहाँ देखिएगा 2 से यह संख्या विभाजित होती है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, मतलब सम संख्या है। 2 4 6 8, और या 0 हो तो 2 से विभाजित होता है। अब हम अगला देखेंगे 4। 4 का देखने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंतिम 2 अंकों में अगर 4 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाता है। अंतिम 12 है और 12 में 4 का भाग जाता है। जैसे 4 या 12 होते, 4 से भी विभाजित हो गया। यदि कोई भी संख्या 4 और 2 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। समझ में आया होगा 4 और 8 का कैसे क्या हम चेक करते हैं। आगे देखते हैं हम। अगला आता है हमारा 9 की विभाज्यता चेक करने के लिए, जैसा कि हमने देखा था कि 3 का विभाजित है, हम सभी अंकों को जोड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह 9 में भी हम सभी अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि उस जो योग आएगा उसके अंदर 9 का भाग जाएगा तो हम उसको 9 से विभाजित मानेंगे। देखिएगा कौन सी संख्या ले लीजिए, जैसे 22 104। इस संख्या में हम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ेंगे। देखिए 2 और 2 4 और 1 5 और 0 5 और 4 9, यहाँ तो 9 योग आया और 9 में 9 का भाग जाता है आसानी से। अगला देखिएगा, इसमें चेक कीजिएगा 3 1 6 8, 3 1 4 और 6 10 और 8 18, और 18 में 9 से भाग जाता है। 9 दूनी 18 होते हैं, मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होती है। अगला देख लीजिए, इसमें एक और उदाहरण 70 65 ले लेते हैं। इसमें चेक करेंगे 7 और 6 13 और 5 18, 18 में भी 9 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगला देखिएगा 10 में देखने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत बहुत सिंपल है। 10 का चेक करने के लिए जिस भी संख्या में अगर 10 का भाग चेक करना है ये जाएगा या नहीं, तो उसमें केवल इकाई के स्थान पर 0 देख लेगा और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। समझ में आया होगा
कि ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अगला देखिएगा कि 11 बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इस विभाज्यता के नियम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये अधिकतर इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, एक संख्या लेते हैं पहले। अब ये संख्या, अब इस संख्या में ध्यान से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 मतलब सम स्थान और विषम स्थान, दोनों के अंकों का योग को हम घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। और उनका अंतर क्या आएगा? अंतर अगर अपने पास 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखेंगे सम और विषम क्या दिशा, देखिए ये विषम पे 2 9 और 2 11 और 6 17, कितना आया? 17 आया। अब विषम देख लेते हैं, 5 और 1 6, कितना? 6। 17 में 6 गए तो 11, हमारा अंतर 11 आ गया, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। आगे देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देख लेगा, देखेंगे इसमें, जैसे ये अगला 27 9 7 3, इसमें देखेंगे विषम में देख लेते, 9 और 2 11 और 3 14, ये हमारा विषम स्थान का। सम स्थान 7 और 7 14, 14 में से 14 जाने पर 0। और मैंने क्या कहा था कि अगर सम स्थान और विषम स्थान को हम जोड़ेंगे और उनका अंतर अगर 0 आ जाता है या 11 आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अंतर 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। आगे बात करते हैं 12 की। 12 की बात में 12 में देखेंगे कि कौन सी संख्या 12 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 12 कौन सी संख्या से मिलकर बना है? 4 और 3 से। 4 दिया 12। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12 को हम कैसे चेक कर सकते हैं? कौन सी भी संख्या अगर 4 और 3 से मिलकर बनी है और वह तो 12 से विभाजित होगी। तो यहाँ एक उदाहरण देखिएगा, जैसे 17 28 देख लेते हैं, है ना। तो ये चेक करेंगे पहले, ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो 4 से अंतिम 2 अंक देखते हैं, तो 428 मतलब 4 से विभाजित होती है। और उसके बाद देखिएगा कि 3 का देखने के हम सबको जोड़ते हैं, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18, मतलब ये संख्या 18 है। और 3 के पहाड़े में 18 आते, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, मतलब ये संख्या 12 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? बिल्कुल। आगे देखिएगा 13, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 13 देखिएगा कि 13 को हम विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। 13 की वजह देखने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने इससे पहले आपको बताया थी 7 का। 7 में हम उसको 5 गुना करते थे, मतलब प्लस वाली मेथड में, और माइनस वाली में 2 गुना करके घटाते थे। प्लस वाली में 5 गुना करके उसको जोड़ते थे। तो 13 में हम देखेंगे कि कैसे संख्या को चेक करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 3 8 4, ठीक है। अब इसमें इकाई के अंक को हम 4 गुना करेंगे और जोड़ेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो 4 को 4 गुना कितने? 4 चौक 16, और इस इकाई का अंक को छोड़ देंगे हम 16 और इसमें जोड़ देंगे। तो 6 6 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 754। वापिस वही मेथड देख ली, इसको 4 गुना कर ली, 4 चौक 16, इसमें जोड़ दो, 6 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 1 ने 1 2 और 9 51, और 91 में 13 का भाग 13 तो 51, ये आराम से भाग जाएगा 13 का। एक और उदाहरण देख लीजिएगा कि क्या होता है कि जैसे 169 ले लें, जो 13 का वर्ग होता है। देखेंगे इसको, जैसे इसको हम कितना गुना करेंगे? 4 गुना, 9 चौक 36 में जोड़ लेंगे, कितना? और 6 6 12 हासिल 1, कितना? 1, और 1 ने 2 52, जो 13 चौक 52 होते हैं। मतलब इसमें से पूरी 169 में 13 का भाग जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 13 के बाद हमने आज
बहुत 13 तक ही देखा था कि 1 से 13 तक की संख्या को कैसे विभाजित करते हैं। तो आप आज पढ़ रहे थे जीनियस गुरुकुल एकेडमी में। और चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप याद रख के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो इस तरह का ट्रिकी वीडियो अपलोड होगा तो आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। और आपको इन वीडियो के नए नए तरीके के बारे में इससे पहले भी हम बहुत सारे वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्ग निकालने की ट्रिक, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, इस सब चीज़ों को हम देख चुके हैं। तो पुराने वीडियो भी चैनल पे जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।